नमस्कार। आज झारखंड के इतिहास का बहुत ही काला दिवस हमें मानना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में श्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई, और यह भी किस मामले में? करप्शन, भ्रष्टाचार के मामले में। क्या उन्हें पता नहीं था कि ये होने वाला है? तो जो इतना विलंब किए, अगर ये पहले ही इस्तीफा दे दिए होते तो आखिर इतना करके, और मैं जहाँ तक जानता हूँ, समझता हूँ, इनके सलाहकार कांग्रेसी सिब्बल ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, और इनके साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन झारखंड के लिए इन्होंने फिर एक ऐसा धब्बा कलंक का लगाया जो झारखंडी अपने आप को कहने में भी अब शायद हम लोगों को हर जगह शर्म आएगी। फिर भी ये माना जाना चाहिए कि वर्तमान व्यवस्था में निश्चित रूप से इस सरकार में जो तंत्र हैं वे अपना काम करेंगी, और न्याय और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रणाली है हमारा, वह काम भी करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जब भी कोई नोटिस मिलता था तो इनके द्वारा, इनके वकीलों के द्वारा आपत्ति किया जाना, ये कर किया जाना, विलम्ब करना, लेट करना। और इनके देखा देखी लालू जी और हमारे कंजर लाल जो नटवर लाल जी हैं, उनके द्वारा भी इसी तरह से किया जाता रहा। लेकिन अब शायद इन मुद्दों पर पटाक्षेप होगा। अब ये जो अपने जगह पर जो जिस आदरणीय चंपई जी को जो इन लोगों ने मनोनीत किया है, अभी हाल तक वो खुद इनके मंत्रिमंडल में आदिवासी कल्याण और परिवहन विभाग सरीखे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे थे। अब झारखंडी होने के नाते हम लोग परिवहन के लूट को रोज देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर लूट मचाए हुए हैं, बालू के नाम पर लूट मचा हुआ है, सारा लूट के अड्डा बना हुआ है। वही अब मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे तो झारखंड का भविष्य तो ईश्वर जाने। लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए कि जो शुरुआत है, तो इससे देश में जो भ्रष्ट तंत्र को पोषण करने वाले राजनीतिक गिरोह हैं, उनमें कुछ न कुछ भय, कुछ न कुछ डर, और आम नागरिकों में एक भरोसा निश्चित रूप से जगेगी। आने वाले समय ईश्वर का कृपा हो कि झारखंड एक अपने समृद्धि की ओर बढ़े, अपने सही मायने में जो खनिज संपदा से भरपूर, संसाधनों से भरपूर, जड़ी बूटी जंगली वनौषधियों से भरपूर यह राज्य देश के लिए आगे आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित हो। यही एक झारखंडी होने के नाते हम चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और यह शायद किसी भी झारखंडी के लिए बहुत ही बेहद शर्म का विषय है कि एक पदारूढ़ मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, और उन्हें जबकि पहले से मालूम था कि ये स्थिति होगी, तो वे शर्मिंदा पूरे झारखंडियों को किए हैं। इसके लिए शायद आने वाला समय उन्हें और उनके पार्टी को माफ़ नहीं करेगा। लेकिन भारतवर्ष कल भी महान था, झारखंड महान है, महान रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाले समय के लिए परमात्मा से यह आग्रह, अनुरोध और निवेदन करते हुए कि झारखंड पर कृपा करें, ईश्वर की कृपा बरसती रहे। इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।